नमस्कार। प्रादेशिक समाचार के साथ मैं चंदन कुमार कौंडिल्य। पहले मुख्य समाचार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली में हुई धांधली के मामले में पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर पीसी हेम्ब्रम गिरफ्तार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज की 16 अगस्त से होगी शुरुआत। और स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह के लिए जवानों ने मोरहाबादी में फुल ड्रेस रिहर्सल किया। और समाचारों से पहले एक जरूरी संदेश। देश भर में 18 वर्ष से अधिक आयु के सभी लोगों के लिए सरकारी केंद्रों में निःशुल्क टीकाकरण अभियान चलाया जा रहा है। हमारे युवा श्रोताओं से अपील है कि वे भी कोविड रोधी टीका जरूर लगवाएं और दूसरों को भी इसके लिए प्रेरित और सहयोग करें। कोरोना महामारी के प्रति आप कोई भी लापरवाही न बरतें, क्योंकि कोरोना अब भी हमारे लिए बड़ा खतरा बना हुआ है। जब तक आवश्यक न हो घर से बाहर बिल्कुल न निकले और इन आसान उपायों का पालन करें। मास्क लगाएं, 2 गज की सुरक्षित दूरी बनाए रखें, बार बार हाथ धोएं और चेहरा साफ रखें। कोविड से संबंधित जानकारी और मार्गदर्शन के लिए राष्ट्रीय हेल्पलाइन नंबर काम कर रही है। इनके नंबर हैं 011-2397-8046 और 1075। इसके अलावा राज्य हेल्पलाइन नंबर 104 डायल कर समस्या का त्वरित समाधान लिया जा सकता है। और अब समाचार विस्तार से। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। ट्वीट संदेश में श्री मोदी ने कहा कि गुजरात में वाहन स्क्रैपिंग संबंधी बुनियादी सुविधाएं बनाने पर विचार के लिए आयोजित शिखर सम्मेलन अनेक नई संभावनाओं के साथ शुरू हो रहा है। आज का ये कार्यक्रम आत्मनिर्भर भारत के बड़े लक्ष्यों को सिद्ध करने की दिशा में एक और अहम कदम है। आज देश नेशनल ऑटोमोबाइल स्क्रैपेज पॉलिसी लॉन्च कर रहा है। ये पॉलिसी नए भारत की मोबिलिटी को, ऑटो सेक्टर को नई पहचान देने वाली, देश में व्हीकल पॉपुलेशन के मॉडर्नाइजेशन को, अनफिट व्हीकल्स को एक साइंटिफिक मैनर में सड़कों से हटाने में ये पॉलिसी बहुत बड़ी भूमिका निभाएगी। देश के करीब करीब हर नागरिक, हर इंडस्ट्री, हर क्षेत्र पर इससे सकारात्मक परिवर्तन आएगा। उन्होंने कहा कि वाहन स्क्रैपिंग नीति का उद्देश्य अनुपयुक्त और प्रदूषण फैलाने वाले वाहनों को पर्यावरण अनुकूल और सुरक्षित ढंग से नष्ट करने की व्यवस्था करना है। प्रधानमंत्री ने कहा कि अर्थव्यवस्था को सशक्त बनाना और सभी लाभार्थियों के हितों के साथ पर्यावरण सुरक्षा का भी ध्यान रखना है। चारा घोटाला के डोरंडा कोषागार से निकासी मामले में लालू प्रसाद की ओर से आज से बहस किया जाएगा। यह बहस सीबीआई के विशेष न्यायाधीश एसके शशि की अदालत में होगी। इस मामले में कुल 110 लोग आरोपी हैं। यह मामला डोरंडा कोषागार से 1990 से 1995 के बीच 139.35 करोड़ की अवैध निकासी से जुड़ा हुआ है। इस मामले में बिहार के पूर्व मुख्यमंत्री लालू प्रसाद, तत्कालीन लोकलेखा समिति के अध्यक्ष जगदीश शर्मा, ध्रुव भगत, पूर्व विधायक डॉक्टर आरके राणा, पशुपालन विभाग के अधिकारी फूलचंद सिंह, वित्त सचिव बेक जूलियस, संयुक्त सचिव केएम प्रसाद सहित कई अधिकारी और आपूर्तिकर्ता आरोपियों में शामिल हैं। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने देवघर एयरपोर्ट का नाम बदलने का आग्रह किया है। उन्होंने इसके लिए केंद्रीय नागरिक उड्डयन मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया को पत्र लिखा है। पत्र में मुख्यमंत्री ने कहा कि बाबा वैद्यनाथ धाम में लगभग 850 करोड़ रुपए की लागत से निर्मित एयरपोर्ट, जिसमें झारखंड सरकार का अंशदान 600 करोड़ रुपया है, एयरपोर्ट बनकर तैयार है। इसे बाबा धाम एयरपोर्ट नाम से जाना जाना चाहिए। मुख्यमंत्री ने पत्र में कहा कि मैं यह पत्र देवघर की आम जनता की मांग पर लिख रहा हूं। देवघर शहर बाबा वैद्यनाथ धाम के नाम से जाना जाता है। यहाँ के लोग भी यह चाहते हैं कि यह एयरपोर्ट बाबा वैद्यनाथ के नाम पर ही संचालित हो। यह एयरपोर्ट राज्य में पर्यटन के विकास में महत्वपूर्ण होगा। इस पर मुख्यमंत्री को अपने मंत्रिमंडल के अन्य मंत्रियों और झारखंड सरकार में गठबंधन की प्रमुख पार्टी कांग्रेस का भी साथ मिला है। वहीं कृषि मंत्री बादल पत्रलेख ने कहा कि देवघर एयरपोर्ट का नाम बाबा वैद्यनाथ धाम एयरपोर्ट ही होना चाहिए। केंद्र सरकार ने कहा है कि राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को अब तक 55 करोड़ से अधिक टीके उपलब्ध कराए जा चुके हैं। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 2 करोड़ 82 लाख कोविड टीके की खुराक अभी भी राज्यों, केंद्र शासित प्रदेशों और निजी अस्पतालों के पास उपलब्ध है। इन कोविड टीकों का इस्तेमाल किया जाना बाकी है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा कि 59,16,000 खुराक अभी भेजे जाने हैं। इधर राजधानी रांची में एक बार फिर कोरोना तेजी से पांव पसारने लगा है। रांची में 60 दिन बाद
24 घंटे में 28 नए संक्रमित मिले हैं। इसके बाद जिले में कुल एक्टिव मरीजों की संख्या 87 हो गई है। लगातार संक्रमित मरीजों की बढ़ती संख्या को देख स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड में आ गया है। वहीं 10 अगस्त को सबसे अधिक 17 संक्रमितों की पहचान हुई थी। अगस्त महीने की शुरुआत से ही हर दिन कोरोना पॉजिटिव मरीजों की संख्या में इजाफा हो रहा है। 12 जून को इसमें कम 27 पॉजिटिव मरीजों की पुष्टि हुई थी। इतने मामले मिलने के साथ ही जिला प्रशासन व स्वास्थ्य विभाग की चिंता बढ़ गई है। स्वास्थ्य विभाग के अनुसार ज्यादातर संक्रमित दूसरे राज्यों से यात्रा कर लौटने वाले हैं। इधर केंद्र सरकार कोविड महामारी के दौरान लोगों की सुविधा के लिए बनाई गई राष्ट्रीय स्तर की हेल्पलाइन नंबर के बारे में लोगों को जागरूक कर रही है। सूचना और प्रसारण मंत्रालय अपने विभिन्न विभागों के माध्यम से इन हेल्पलाइन नंबरों के बारे में जागरूकता बढ़ा रहे हैं। विभिन्न हेल्पलाइन नंबर इस प्रकार हैं। कोविड संबंधी सवालों के जवाब देने के लिए स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 1075। राज्य हेल्पलाइन नंबर है 104। महिला और बाल विकास मंत्रालय की चाइल्ड हेल्पलाइन नंबर है 1098। वहीं वरिष्ठ नागरिकों के लिए सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय की हेल्पलाइन नंबर है 14567। मनोवैज्ञानिक सहायता के लिए राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य और तंत्रिका विज्ञान संस्थान निमहांस का नंबर है 0804611007। आयुष कोविड परामर्श हेल्पलाइन नंबर है 14443 और माई गव व्हाट्सएप ऐप हेल्प डेस्क नंबर है 9013151515। आकाशवाणी के ताजातरीन समाचारों के लिए आप हमारी वेबसाइट newsonair.com पर लॉग इन कर सकते हैं। ताजा समाचार ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts और फेसबुक पेज ऑल इंडिया रेडियो न्यूज पर भी उपलब्ध है। आप प्रादेशिक समाचार एकांश के ट्विटर हैंडल @AIR News_Ranchi और फेसबुक पेज, इंस्टाग्राम पेज तथा यूट्यूब चैनल AIR News Ranchi पर भी हमारे बुलेटिन सुन सकते हैं। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी रांची से सुन रहे हैं और अब पेश है कोरोना से बचाव के कुछ संदेश। चलो मिलकर एक शुरुआत करें, चलो एक फैसला आज करें, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे, चलो एक इरादा करते हैं, चलो एक इरादा करते हैं, मास्क नहीं तो टोकेंगे, कोरोना को रोकेंगे। भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कोविड-19 से बचाव और सुरक्षित रहने के 3 उपाय। मास्क लगाएं, 2 गज दूरी है जरूरी, सुरक्षित दूरी रखें, हाथ और मुंह साफ रखें। प्रादेशिक समाचार में आपका एक बार फिर से स्वागत है। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग ने आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का आयोजन किया है। आकाशवाणी समाचार के साथ अमृत महोत्सव क्विज शीर्षक से यह कार्यक्रम सोमवार 16 अगस्त से आरंभ हो रहा है। इसे FM गोल्ड चैनल पर सुना जा सकेगा। कार्यक्रम का उद्देश्य देश के स्वतंत्रता आंदोलन, इसके गौरवशाली इतिहास, कला, संस्कृति और धरोहर तथा पिछले 75 वर्ष में जीवन के विभिन्न क्षेत्रों में आए बदलाव के बारे में लोगों को जागरूक करना है। प्रत्येक सोमवार और मंगलवार को सुबह 8 बजे समाचार प्रभात और सुबह 8:30 बजे मॉर्निंग न्यूज की शुरुआत में हिंदी और अंग्रेजी में एक-एक प्रश्न पूछे जाएंगे। यह प्रश्न दोनों समाचार बुलेटिनों के अंत में भी दोहराया जाएगा। श्रोता ईमेल amritmahotsav@gmail.com ईमेल एक बार फिर से सुन ले amritmahotsavuiz@gmail.com पर अपने जवाब भेज सकते हैं। सही जवाब भेजने वालों में से एक भाग्यशाली प्रतिभागी को उस दिन के क्विज का विजेता घोषित किया जाएगा। विजेता के नाम की घोषणा अगले दिन सुबह 8 बजे और 8:30 बजे के समाचार बुलेटिनों में की जाएगी। इसे हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी फ्लैश किया जाएगा। आजादी के 75 वर्षों का पर्व अमृत महोत्सव, आइए हम मनाएं आकाशवाणी समाचार रांची के साथ आजादी का अमृत महोत्सव। अमृत महोत्सव क्विज में स्वतंत्रता आंदोलन में झारखंड के योगदान पर आधारित
प्रश्नों का सही उत्तर देकर बने अमृत महोत्सव क्विज के विजेता। 18 अगस्त से प्रत्येक बुधवार शाम 7 बजे प्रसारित होने वाले प्रादेशिक समाचार के दौरान पूछे गए प्रश्न का सही उत्तर देने वाले प्रथम 10 प्रतिभागियों में से लकी ड्रॉ द्वारा चुना हुआ एक प्रतिभागी इनाम का हकदार होगा। इसके लिए सुनते रहिए आकाशवाणी रांची का प्रसारण। स्वतंत्रता दिवस समारोह के लिए रांची जिला प्रशासन द्वारा जोर शोर से तैयारी की जा रही है। मुख्य समारोह के आयोजन के लिए प्रतिदिन जवान मोरहाबादी में परेड का रिहर्सल कर रहे हैं। आज फुल ड्रेस रिहर्सल किया गया। 15 को यहां मुख्यमंत्री झंडोत्तोलन करेंगे। कोरोना महामारी के संभावित खतरे को देखते हुए इस बार भी समारोह का आयोजन छोटे स्तर पर किया जाएगा। मुख्य समारोह में आने वाले लोगों को कोरोना गाइडलाइन का पूरा पालन करना होगा। लोगों की भीड़ कम से कम हो, इसके लिए मात्र 1000 लोग ही समारोह में भाग ले सकेंगे। 60 साल से अधिक उम्र के बुजुर्ग व 10 साल से कम उम्र के बच्चे इस समारोह में नहीं आ सकते हैं। कार्यक्रम को देखते हुए पूरे मोरहाबादी मैदान की साफ सफाई जोर शोर से हो रही है। सड़कों की रंगाई पुताई का काम भी तेज गति से चल रहा है। मैदान के किनारे लगे पेड़ों की छटाई की जा रही है। खराब स्ट्रीट लाइटों को दुरुस्त किया जा रहा है। कार्यक्रम को देखते हुए पूरे मोरहाबादी मैदान की साफ सफाई जोर शोर से हो रही है। वहीं सड़कों की रंगाई पुताई का काम और भी तेज गति से चल रहा है। मैदान के किनारे लगे पेड़ों की छटाई की जा रही है। इधर राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रामगढ़ जिले के 7000 से ज्यादा महिला समूह से जुड़ी 84,000 से ज्यादा महिलाएं आत्मनिर्भर बनने की ओर कदम बढ़ा चुकी हैं। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए सीधे संवाद कार्यक्रम के दौरान रामगढ़ की महिलाओं की सराहना की है। विस्तृत ब्यौरे के साथ हमारे रामगढ़ संवाददाता। देश के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी के द्वारा वीडियो संवाद के माध्यम से आत्मनिर्भर नारी शक्ति से हुए सीधे संवाद कार्यक्रम को रामगढ़ की महिलाओं ने सराहा है। राष्ट्रीय ग्रामीण आजीविका मिशन के तहत रामगढ़ जिले में कार्यरत 7000 से ज्यादा महिला समूहों से जुड़ी करीब 84,000 महिलाएं आत्मनिर्भर होने की ओर अग्रसर हैं। महिलाओं का यह बड़ा आंकड़ा इस बात को साबित करता है कि महिलाओं के लिए प्रधानमंत्री के द्वारा चलाए जा रहे विभिन्न योजनाओं के माध्यम से नारी शक्ति सशक्त हुई है। बहरहाल प्रधानमंत्री का यह कार्यक्रम महिलाओं के लिए वरदान साबित हुआ है, जिसे देखने के बाद महिलाएं अन्य राज्यों में होने वाली नई गतिविधियों के बीच अपने राज्य में भी रोजगार के नए अवसर का सृजन करेंगी, जिससे नारी शक्ति और भी मजबूत होगी, जो प्रधानमंत्री का सपना भी है। कौशल किशोर तिवारी, आकाशवाणी समाचार, रामगढ़। पारा मेडिकल कर्मियों की बहाली में हुई धांधली के मामले में पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर पीसी हेम्ब्रम को गिरफ्तार कर लिया गया है। वर्ष 2005 में हुई अवैध बहाली के मामले में लोकायुक्त झारखंड की जांच के बाद पिछले वर्ष सदर थाने में उनके विरुद्ध मामला दर्ज कराया गया था। पुलिस ने इस मामले में कार्रवाई करते हुए आज उन्हें जमशेदपुर स्थित आवास से गिरफ्तार कर लिया है। उल्लेखनीय है कि जिले में फार्मासिस्ट, एएनएम और प्रयोगशाला सहायकों की बहाली में मेधा सूची में गड़बड़ी की गई थी और आरक्षित कोटे के खाली पड़े पदों पर अनारक्षित कोटे के लोगों को डॉक्टर पीसी हेम्ब्रम द्वारा बहाल कर दिया गया था। यही नहीं, प्रयोगशाला सहायक के पद पर 2 ऐसे लोगों को बहाल कर दिया गया था जिन्होंने कभी किसी साक्षात्कार में भाग नहीं लिया था। लोकायुक्त की जांच के बाद मामला सही पाया गया। इस मामले में पूर्व सिविल सर्जन ने तत्कालीन उपायुक्त अरवा राजकमल के अनुमोदन पर सदर थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई थी। इधर पश्चिमी सिंहभूम के लांजी जंगल में पुलिस जवानों पर डायरेक्शनल बम से नक्सली हमले की जांच एनआईए ने तेज कर दी है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी एनआईए ने कल झारखंड की राजधानी रांची व चाईबासा निवासी 3 माओवादियों के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की। एनआईए की छापेमारी में कई आपत्तिजनक दस्तावेज, हस्तलिखित डायरी मिले हैं, जिसकी जांच की जा रही है। 2 दिन पहले ही एनआईए ने इस मामले में मध्य प्रदेश के एक हथियार सप्लायर और पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो के एक नक्सली को गिरफ्तार किया था। हमले की छानबीन में संबंधित सुराग मिलने के बाद एनआईए ने रांची व चाईबासा के 3 माओवादियों के विभिन्न ठिकानों पर एक साथ छापेमारी की थी। माओवादियों ने पश्चिमी सिंहभूम के टोकलो थाना क्षेत्र के लांजी जंगल में 4 मार्च 2021 को डायरेक्शनल बम से हमला किया था। इस हमले में झारखंड जगुआर के 3 जवान शहीद हो गए थे। और अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने कहा है कि वाहन स्क्रैपिंग नीति भारत की विकास यात्रा में महत्वपूर्ण पड़ाव है। पारामेडिकल कर्मियों की बहाली में हुई धांधली के मामले में पश्चिमी सिंहभूम के पूर्व सिविल सर्जन डॉक्टर पीसी हेम्ब्रम गिरफ्तार। आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग की ओर से आजादी का अमृत महोत्सव समारोह के अंतर्गत वर्ष भर चलने वाले अमृत महोत्सव क्विज का 16 अगस्त से शुरुआत।
और स्वतंत्रता दिवस समारोह के मुख्य समारोह के लिए जवानों ने मोरहाबादी में फुल ड्रेस रिहर्सल किया। और इसके साथ ही आकाशवाणी रांची से प्रादेशिक समाचार का यह बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार। घर में रहिए, सुरक्षित रहिए और सुनते रहिए आकाशवाणी।